मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सवसाहूणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग चुनवाणी माता की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में हमने देखा था कि योग और कषाय के निमित्त से कर्मों का बंध होता है। जो बंधा हुआ कर्म है एक निश्चित समय के लिए हमारी आत्मा में रुका रहता है, उसे हम सत्व अथवा सत्ता कहते हैं। कर्म की स्थिति पूर्ण होने पर वह कर्म उदय में आकर के अपना फल देता है, उसे हम उदय कहते हैं। तो बंध, सत्व और उदय, इन तीन करण को लेकर के कल हमने थोड़ा सा विषय सुना था। अब हमें ये देखना है कर्म बंधने के बाद में और उदय में आने के पहले। फिर देखिएगा, कर्म बंधने के बाद में और उदय में आने के पहले जब तक वह कर्म सत्ता में रहता है, मीन्स आत्मा के साथ एक में एक संबंध उस कर्म का बना रहता है, तब तक उस कर्म में हम क्या कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। उस परिवर्तन की अपेक्षा से ऐसी ही कुछ और विशेषताएं हैं, उसको लेकर के विषय का प्रतिपादन आपके सामने संक्षेप में किया जाएगा। उसे भी हम सभी समझने का प्रयास करेंगे। तो जो अगला भेद है उसमें हम ले रहे हैं उपसमकरण। शब्द क्या है? उपसमकरण। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये हुआ कि कर्म का उपसम। तो यहाँ पर उपसमकरण में उपसम भाव को ग्रहण मत करिएगा। क्यों? जो उपसम भाव है वो तो मात्र मोहनी कर्म में ही घटित होता है, लेकिन जो उपसम करण है ये आठों कर्मों की विवक्षा में घटित हो जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जब हम कर्म बंध करते हैं, कभी भी जो भी कर्म बांधते हैं, तो कर्म बंध के समय में कभी कोई निषेक ऐसा बंध जाता है जिसकी उदीर्णा नहीं होती है, उसे बोलते हैं उपसमकरण। वो कोई भी कर्म हो सकता है, चाहे वो ज्ञानावरणी हो, दर्शनावरणी हो, मोहनी हो,
अंतराय आठों कर्मों में से कोई भी कर्म हो सकता है। कैसा कि हमने जो कर्म बांधा है उस बंधे हुए कर्म में उदीर्णा नहीं हो रही है, उसे आचार्यों ने उपसमकरण कहा है। उदाहरण के लिए जैसे कि पेन को हमने छिड़क दिया, उसकी स्याही 15-20 जगह गिरी, क्रम क्रम से बूंद बूंद करके गिरी। उसमें आगे पीछे की स्याही की जो बूंदें हैं ना, वो कहो तो थोड़ा पानी डालेंगे ना वो सूख जाएंगी, लेकिन कोई एक बूंद ऐसी हो गई कि उस कपड़े से निकल ही नहीं रही है। वो कब निकलेगी? जब उसका समय आएगा तब निकलेगी। वो जल्दी नहीं निकली। इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उसमें उदीर्णा नहीं होगी। किसकी? उपसमकरण में उदीर्णा नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे किसी ने आयु कर्म का बंध किया। कैसे किया? जैसे मनुष्य पर्याय में हम हैं और हमने पुनः मनुष्य आयु बांध ली। कितनी बांध ली? 500 वर्ष की। तो जो हमने मनुष्य आयु बांधी 500 वर्ष की, उसमें 300 वर्ष की उम्र में जो निषेक उदय में आना था, वो निषेक उपसमकरण रूप हो गया, अर्थात उसकी उदीर्णा नहीं होगी। अब क्या होगा? हम ये आयु पूरी करके अगले भाव में जब मनुष्य बनेंगे ना, मनुष्य बनेंगे तो 300 वर्ष तक हम मर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उस कर्म की उदीर्णा नहीं होगी। जब 300 वर्ष पूरे होंगे ना, तभी वह कर्म उदय में आएगा। इस प्रकार से ये दृष्टि अपने दिमाग में रखिएगा। मेरे ख्याल से आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। उपसमकरण, जो भी कर्म हम बांधते हैं, कर्म बंध के समय में कोई निषेक ऐसा बंध जाता है जिसकी उदीर्णा नहीं होती है, वह उपसमकरण कहलाता है। और उपसम में उदीर्णा नहीं होती है, ऐसा नियम है। अर्थात वो कर्म कब फल देगा? जब उसकी स्थिति पूरी होगी, तभी वह अपना फल देने के योग्य हो पाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था आठों कर्मों के साथ में बनी रहती है। और जो ये उपसम करण रूप भाव है, जो कर्म उपसम करण रूप रहता है, वह 8वें गुण स्थान तक रहता है, इसके आगे फिर नहीं रहेगा। तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा। ये चौथा भेद हमने आपको बताया, नाम है उपसमकरण। फिर अगला भेद आ रहा है, फिर कह रहे हैं उत्कर्षण। शब्द है उत्कर्षण, मतलब बढ़ोतरी होना, बढ़ने का नाम है उत्कर्षण। तो सत्ता में रखा हुआ कर्म वो भी बढ़ जाता है, उस बढ़ने को उत्कर्षण संज्ञा दी जाती है। तो क्या बढ़ता है? वह पुण्य भी बढ़ सकता है, वह पाप भी बढ़ सकता है, वह स्थिति भी बढ़ सकती है, वह अनुभाग भी बढ़ सकता है। तो बढ़ने का नाम है उत्कर्षण। ये उत्कर्षण कब होता है? तो आचार्य कहते हैं जिस समय हम कर्म का बंध कर रहे हैं। तो जिस कर्म का बंध कर रहे हैं, उसी कर्म में उसकी सजातीय प्रकृति भी परिवर्तित हो सकती है अथवा हो जाती है। उसका भी मतलब उत्कर्षण संभव है। जो कर्म बांध रहे हैं ना, उसका उत्कर्षण हो जाएगा। कौन सा? सत्ता में रखे कर्म का। एक बार हम पुनः उत्कर्षण के बारे में कह रहे हैं। उत्कर्षण का मतलब क्या? स्थिति और अनुभाग का बढ़ना, यह उत्कर्षण कहलाता है।
उत्कर्षण कब होता है? जिस समय कर्म बंध होता है उसी समय उत्कर्षण संभव है, और कालों में उत्कर्षण नहीं होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम साता वेदनी का बंद कर रहे हैं, तो जो सत्ता में रखी पुरानी साता है उसका भी उत्कर्षण संभव है। उत्कर्षण हो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उत्कर्षण कब होगा? जब हम वह कर्म बांध रहे होंगे तभी होगा। जैसे कोई इस समय असाता वेदनी कर्म का बंद कर रहा है, तो क्या होगा? सत्ता में रखी हुई जो असाता है उस असाता का उत्कर्षण संभव है। जैसे कोई उच्च गोत्र का बंद कर रहा है, तो सत्ता में रखा जो उच्च गोत्र है ना, उसमें उत्कर्षण संभव है। तो ऐसे यथा योग्य सभी कर्मों के साथ में ये विषय लगा लीजिएगा। बस इतना नियम है कि उत्कर्षण हमेशा बंद काल में ही होता है। तो अब विषय आएगा, उत्कर्षण किसका होता है? उत्कर्षण स्थिति का भी होता है और उत्कर्षण अनुभाग का भी होता है। वो कैसे होता है सो आपको बताते हैं। जैसे जिस समय हम साता वेदनी कर्म का बंद कर रहे हैं उस समय सत्ता स्थित जो साता वेदनी है उसका उत्कर्षण होगा। आप बताइए, साता का बंद कर रहे हैं, सत्ता स्थित साता का उत्कर्षण होगा, तो क्या होगा? स्थिति बढ़ेगी, अनुभाग बढ़ेगा या दोनों बढ़ेंगे? तो आचार्य कहते हैं साता का उत्कर्षण हो रहा है तो मात्र अनुभाग का उत्कर्षण होगा, स्थिति का उत्कर्षण नहीं होगा। क्यों? विशुद्ध परिणामों से कर्म का जो पुण्य कर्म का जो अनुभाग है वो अनुभाग बढ़ता है, स्थिति नहीं बढ़ती। और इससे विपरीत बात कही जाएगी तो विषय बदल जाएगा। जैसे हमने कहा कि असाता वेदनी कर्म का बंद हो रहा है और सत्ता स्थित जो असाता है, सत्ता स्थित जो असाता है उसका उत्कर्षण हुआ, तो सत्ता स्थित असाता में क्या बढ़ेगा? स्थिति बढ़ेगी, अनुभाग बढ़ेगा या दोनों बढ़ेंगे? आचार्य कहते हैं स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ जाएंगे। ध्यान दीजिए, निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला पुण्य प्रकृतियों में उत्कर्षण हो रहा है तो मात्र अनुभाग बढ़ेगा, और पाप प्रकृतियों में उत्कर्षण हो रहा है तो स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ेंगे। अब आप सोचिएगा उत्कर्षण कैसे होता है? संक्लेश परिणामों से पाप प्रकृतियों में उत्कर्षण होता है तो स्थिति और अनुभाग दोनों बढ़ते हैं। विशुद्ध परिणामों से पुण्य प्रकृतियों में उत्कर्षण होता है तो मात्र अनुभाग बढ़ता है, स्थिति नहीं बढ़ती है। ऐसे करके उत्कर्षण को लेकर के आचार्यों ने इस बात का प्रतिपादन किया है जो हमने आपके सामने स्पष्ट किया। अगला पॉइंट आपके सामने आएगा, फिर कहते हैं अपकर्षण। शब्द है अपकर्षण, अर्थात स्थिति और अनुभाग का कम होना, ये कहलाता है अपकर्षण। तो ये किस में होता है? ये पुण्य में भी होता है, पाप में भी होता है, दोनों में संभव है, कोई परेशानी नहीं है। विशेषता देखिएगा, संक्लेश परिणाम हैं। यदि हमारे संक्लेश परिणाम हैं, आप समझते हैं ना संक्लेश परिणाम? कषायों की तीव्रता को संक्लेश कहते हैं।
यदि हमारे संक्लेश परिणाम हैं तो सत्ता में रखा हुआ जो पुण्य है, सत्ता में रखा हुआ जो पुण्य है उसका अपकर्षण होता है। अपकर्षण में क्या होगा? उस पुण्य का जो अनुभाग है अनुभाग भी कम होगा और उस पुण्य की जो स्थिति है स्थिति भी कम होगी। क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं संक्लेश परिणामों से अपकर्षण होगा तो उसमें पुण्य कर्म का अनुभाग भी कम होगा, स्थिति भी कम होगी। मतलब क्या? मतलब ये संक्लेश करके हम अपने सत्ता में रखे पुण्य को क्षीण करते रहते हैं, सत्ता में रखे पुण्य को कम करते रहते हैं, उसका स्थिति और अनुभाग कम करते रहते हैं। इसी प्रकार से इससे विपरीत जब बात करी जाएगी, क्या करी जाएगी? जिस समय हमारे परिणामों की विशुद्धि बनती है, हमारे परिणाम और अच्छे होते हैं, विशुद्धतर परिणाम होते हैं, उस समय भी अपकर्षण होता है। किसमें होता है? पाप प्रकृतियों में होता है। अर्थात जब पाप प्रकृतियों का अपकर्षण होता है तो कैसे होगा? विशुद्ध परिणामों से। विशुद्ध परिणामों से पाप प्रकृतियों में अपकर्षण होगा तो उनका स्थिति भी कम होगी और अनुभाग भी कम होगा। आप सोचिएगा, हमारे द्वारा किया गया जो विशुद्ध परिणाम है वो हमारे सत्ता में रखे हुए पाप को भी कम करता है और पाप में जो पाप को कम करता है अर्थात उसका जो अनुभाग है उसे भी कम करेगा, उसकी जो स्थिति है उसे भी कम करेगा। इसलिए आचार्य कहते हैं हमेशा संक्लेश से बचने का प्रयास करना चाहिए और जो हमारी विशुद्धि है अपनी विशुद्धि बनाए रखने का पुरुषार्थ करना चाहिए। इन सब से आत्मिक परिणामों को बड़ा लाभ रहता है। याद रखिएगा, यदि हम उत्कर्षण करना चाहते हैं, किसमें? अपने पुण्य के अनुभाग में। कई बार होता ना, आप चौका लेकर के आचार्य जी के पास गए और आपने चौका लगाया, 2 दिन 3 दिन हो गए, किसी के आहार नहीं हो रहे हैं, तो क्या बोलते हैं? आप गए महाराज के पास, किन्हीं भी महाराज के पास, तो क्या बोलते हैं महाराज? अपना पुण्य बढ़ाइए, अपना पुण्य बढ़ाइए, अपने पुण्य को गाढ़ा कीजिए। तो पुण्य को गाढ़ा करना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है सत्ता स्थित जो आपका पुण्य है ना, पुण्य तो है लेकिन वो पतला है। पतला पुण्य मतलब उस पुण्य का जो अनुभाग है वो अनुभाग मंद है। वो मंद अनुभाग क्या होगा? आप अपने घर परिवार के लोगों को भोजन करा देंगे आप, लेकिन त्यागी वृत्ति को भोजन कराना है, पुण्य और गाढ़ा होना चाहिए। किन्हीं मुनिराज को भोजन आहार कराना है, पुण्य और गाढ़ा होना चाहिए। किन्हीं आचार परमेष्ठी को आहार कराना है, पुण्य और गाढ़ा होना चाहिए। तो आप बताइए, अपने पुण्य को गाढ़ा करना है, कैसे करें? आपने पूछ लिया महाराज से, आप ही बता दो क्या उपाय है। महाराज क्या बोलते हैं? माला फेरिए, जाप दीजिएगा, णमोकार मंत्र की जाप दीजिए। तो जाप देने से क्या होगा? उससे हमारे आत्मा में जो पाप कर्म बंधे हुए हैं उनका स्थिति अनुभाग कम होगा और जो पुण्य बंधा हुआ है ना, उस पुण्य का अनुभाग बढ़ेगा। और जब पुण्य का अनुभाग बढ़ेगा और कथनचित वो पुण्य उदय में आएगा तो फिर मुनि महाराज जी क्या, आचार परमेष्ठी के भी आहार आपके चौके में हो जाएंगे। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अपने पुण्य को गाढ़ा करना। मतलब क्या? उत्कर्षण भी होगा और अपकर्षण भी होगा। उत्कर्षण किस में होगा?
पुण्य के अनुभाग में उत्कर्षण होगा। अपकर्षण किस में होगा? जो पाप का स्थिति अनुभाग है वो कम हो जाएगा। जीवन कैसा हो जाएगा? जीवन अनुकूल हो जाएगा। कई बार होता ना, आपने कहा महाराज श्री परिवार में रह करके दुखी हैं, परेशान हैं, टेंशन रहती है, घर के सदस्य हैं ये परेशान करते हैं, बताइए हम क्या करें? क्या उत्तर मिलेगा? भगवान की पूजा करो। क्या करें? एक बार आप अपने यहाँ पर पंचब्रह्मेष्टि विधान कर लो, आप शांति विधान कर लो, अथवा और कोई अनुष्ठान कर लो। तो जो आपने अनुष्ठान किया गुरु आज्ञा से, तो उस अनुष्ठान में क्या हुआ? घर के सारे लोग बैठे और सभी ने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे तक भगवान का अभिषेक किया, भगवान की सांध्य धारा की, विधान किया, हवन किया और भी धार्मिक अनुष्ठान किया, सब में सामूहिक मंत्र जाप किया। तो हो सकता है जो आपने वो सामूहिक रूप से जो धर्म का अनुष्ठान किया है, उस अनुष्ठान के प्रभाव से जो बहुत सा पाप कर्म था, उस पाप कर्म का स्थिति अनुभाग कम हो गया। जो सत्ता में पुण्य रखा हुआ था, उस पुण्य का अनुभाग बढ़ गया। अब क्या हो गया? कुछ नहीं, 2-3 दिन बाद देखते हैं जो प्रतिकूलताएं थी सब दूर हो गई। घर में जो भी भाई बंधु हैं, सबका बोलचाल, रहना, खान पान सबका बहुत अच्छा हो गया। कोई संगलेश किसी को नहीं है, सबके भाव अच्छे हो गए। कैसे हो गए? महाराज के आशीर्वाद से? नहीं, उन्होंने तो मात्र आपको एक मार्ग बताया था, ऐसा करना चाहिए। जब आप उस मार्ग पर चले तो आपके अपने खुद के परिणामों के कारण से जीवन में अनुकूलताएं आई हैं। सुधा सागर जी महाराज कहते हैं, अगर मेरे आशीर्वाद से तुम सबका जीवन अच्छा हो जाए तो मैं तो 24 घंटे अपने दोनों हाथ ऐसे किए रहूं सबके लिए, सबको आशीर्वाद है। लेकिन गुरु के आशीर्वाद मात्र से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। उसके साथ साथ में जिसको आशीर्वाद दिया जा रहा है, उसने गुरु को नमोस्तु कैसे किया है, किन भावों से किया है, कितनी विशुद्धि के साथ किया है। आपने जिस विशुद्धि के साथ नमोस्तु किया है, उस विशुद्धि के अनुसार आपको फल मिलेगा। हाथ उठाने से काम नहीं होता कि महाराज ने हाथ उठा दिया, आशीर्वाद मिल गया। आपकी विशुद्धि कैसी थी, फल उसके अनुसार प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने कह दिया आप अनुष्ठान कर लीजिए। अनुष्ठान करेंगे, हो सकता है सब अनुकूलताएं हो जाएं। अनुकूलताएं कैसे बनेंगी? आपके अपने पुण्य से बनेंगी। हो सकता है सत्ता में रखा हुआ कोई कर्म हो, वह कर्म उसका स्थिति अनुभाग उस अनुष्ठान के प्रभाव से कम हो जाए, जीवन अच्छा हो जाएगा। इसलिए कर्म सिद्धांत के अनुसार विश्वास करके यदि हम जीवन जीते हैं तो हमेशा अनुकूलताएं बनी रहती हैं। उन अनुकूलताओं को बनाए रखने के लिए यथा योग जो पूजन अनुष्ठान हैं वो सभी को करते रहना चाहिए। अवसर मिलता है अष्टांगिका पर्व का विधान करना है, करने को तैयार हैं। अवसर मिलते हैं 10 लक्षण पर्व में भगवान की विशेष आराधना करने का, तैयार हो जाइए, चलो हम करते हैं। तो जो समय समय पर हमारे द्वारा विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, उसके प्रभाव से कर्मों में उत्कर्षण, अपकर्षण ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। हम सबका जीवन अच्छा चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारा अपना पुण्य है। वह पुण्य जो पुण्य हम भगवान के दर्शन करने से अर्जन करते हैं, वह पुण्य जो भगवान की पूजन से अर्जन करते हैं, वह पुण्य जो जाप दे के अर्जन करते हैं, उस पुण्य के प्रभाव से हम सबका जीवन अनुकूल बनता है। इसलिए उत्कर्षण, अपकर्षण इसको भली प्रकार से समझना भी है और समझ करके अपने जीवन में जो अप्लाई कर सकते हैं, अपने जीवन में जो हम उतार सकते हैं, उतारने का पुरुषार्थ अवश्य ही करना चाहिए।
एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगला कर्ण आपके सामने आता है, उसका नाम है संक्रमण। क्या नाम है? संक्रमण। इसका मतलब क्या? इसका मतलब होता है परिवर्तन। संक्रमण मतलब परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? ये परिवर्तन पुण्य का पाप में होता है, पाप का पुण्य में होता है। ये संक्रमण कहलाता है। संक्रमण कब होगा? संक्रमण भी बंध काल में होता है। एक सामान्य नियम है, संक्रमण बंध काल में होता है। कैसे होता है थोड़ा बताइए हमारे लिए। देखिएगा, जिस समय हम सातावेदनीय कर्म का बंध कर रहे हैं, तो आप बताओ हमारे सत्ता में पहले की बंधी हुई असाता वेदनी है कि नहीं? जरूर है। तो जब हम साता का बंध कर रहे हैं, उस समय सत्ता स्थित असाता का थोड़ा द्रव्य साता रूप से परिवर्तित हो जाता है। यह परिवर्तित होता रहता है। कब तक? जब तक हम साता वेदनी का बंध कर रहे हैं, तब तक असाता का द्रव्य साता रूप से परिवर्तित होता रहता है। तो जिस कर्म का हम बंद कर रहे हैं, उस कर्म रूप संक्रमण होता है। किसका होता है? उसकी अपनी सजातीय प्रकृति का होता है। इसी प्रकार यदि हम असाता वेदनीय का बंध कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो फिर साता का जो द्रव्य है वह असाता रूप से परिवर्तित होगा। तो ये व्यवस्था है। ये पुण्य का पाप में, पाप का पुण्य में जो परिवर्तन है, वो हमारे परिणामों के अनुसार चलता रहता है। ऐसे ही उच्च गोत्र है, नीच गोत्र है। तो अगर कोई पहले दूसरे गुण स्थान में है और नीच गोत्र बांध रहा है, तो उच्च गोत्र का द्रव्य नीच गोत्र में जाता है या जा सकता है, ये कहलाएगा संक्रमण। और यदि कोई उच्च गोत्र का बंध कर रहा है, तो नीच गोत्र का द्रव्य उच्च गोत्र में परिवर्तित होता रहता है। तो इसका नाम है संक्रमण। इसको बोलेंगे परिवर्तन। आप सोचिएगा, 4 चीजें आपके सामने आ गई, है ना? बंध भी आ गया, उत्कर्षण आ गया, अपकर्षण आ गया, संक्रमण आ गया। अब इन 4 चीजों को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से हम सीखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कहने का मतलब क्या? मतलब ये जो 4 चीजें हैं, हमारे भावों से कई बार ये चारों चीजें आत्मा में एक साथ घटित हो जाती हैं। कैसे हो जाती हैं? देखिएगा, आप बड़े पवित्र भावों के साथ में द्रव्य लेकर के मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन पूजन करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। उसके माध्यम से क्या क्या लाभ अंदर में हो रहा है? पहला लाभ, हम पुण्य कर्म का बंद कर रहे हैं। पहला लाभ क्या हुआ? पुण्य कर्म का बंद कर रहे हैं। दूसरा लाभ, सत्ता में रखा हुआ जो पाप कर्म है, उस पाप कर्म का स्थिति और अनुभाग कम हो रहा है। ये क्या हुआ? ये हो गया अपकर्षण। सत्ता में रखा हुआ जो पूर्व का पुण्य है, उस पुण्य के अनुभाग का उत्कर्षण हो रहा है। और चौथा, बहुत सी पाप प्रकृतियां संक्रमित होकर के पुण्य में परिवर्तित हो रही हैं। ये क्या है? संक्रमण। तो वर्तमान के अच्छे पुरुषार्थ से, वर्तमान के अच्छे परिणामों से, वर्तमान की विशुद्धि के माध्यम से हमारे अंतरंग में कितने कार्य घटित हो जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं 4 कार्य एक साथ घटित हो गए। कौन कौन से?
कर्म का बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण। उत्कर्षण किसका? पुण्य के अनुभाग का। अपकर्षण किसका? पाप के स्थिति और अनुभाग का। संक्रमण किसका? पाप कर्मों का पुण्य रूप। तो ये जो कार्य घटित हुआ है, ये कार्य यदि हमारे जीवन में घटित होता रहता है तो आप समझिएगा हमारे जीवन में जो अनुकूलताएं हैं अथवा जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो भी अपने कार्य हम करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, वो सारे कार्य चुटकियों में हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कर्म की जो सत्ता है, जो पाप कर्म है, उसको समय समय पे हम नष्ट करते रहते हैं। कैसे? अपनी विशुद्धि के माध्यम से। इसलिए कहते हैं ना भैया, मंदिर में पूजन पाठ करते रहिए, विधान करते रहिए। तीर्थंकरों की पंच कल्याण तिथियां आती हैं, उन तिथियों में उन तीर्थंकरों की पूजाएं आप करते रहिए। देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पित रहिए। तो जो भी धार्मिक अनुष्ठान हैं यदि वो हम करते रहते हैं और साथ साथ में कषाय भी मंद रहे और साथ साथ में इंद्रिय विषयों की लोलुपता भी कम हो, तो ये जीव अपना कल्याण, अपना भला कर सकता है अथवा कर लेता है। अब देखो, जो चीज हमने यहाँ पर विशुद्ध परिणामों के लिए घटित की, यही चीज संक्लेश के लिए भी घटित हो जाएगी। अगर आप विचार करेंगे ना तो आपका विषय एकदम स्पष्ट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। अब वह संक्लेश परिणामी जीव जिसे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है ही नहीं, ऐसा कोई जीव है ना, और संक्लेश भाव कर रहा है। पहली हानि क्या हुई? पहली हानि अशुभ कर्मों का बंद हो रहा है, ये पहली हानि। दूसरी हानि उत्कर्षण, जो सत्ता में रखा हुआ पाप कर्म हैं, उन पाप प्रकृतियों का उत्कर्षण हो रहा है। जो पाप कर्म का फल हमें 7 दिन भोगना था, वो 2 साल भोगेंगे। अब क्या हुआ? पाप कर्म का उत्कर्षण हो गया। फिर पुण्य का अपकर्षण हो गया। संक्लेश किया था ना, तो सत्ता में रखा जो पुण्य था उसका स्थिति और अनुभाग दोनों कम हो गए। जो अनुकूलताएं वर्षों वर्षों तक मिल रही थी, कहो तो 2 दिन बाद वो सारी अनुकूलताएं समाप्त हो जाएं, जीवन प्रतिकूल हो जाए। और चौथी हानि, जो बहुत सा पुण्य कर्म आत्मा में रखा हुआ था वह परिवर्तित होकर के पाप रूप हो गया। आप बताइए, वर्तमान का संक्लेश हमारी कितने प्रकार से हानि करवाता है? पहली हानि पाप कर्म का बंध, दूसरी हानि पुण्य का अपकर्षण हो गया, तीसरी हानि पाप का उत्कर्षण हो गया, चौथी हानि पाप प्रकृतियां, जो पुण्य प्रकृतियां थीं वो पाप में परिवर्तित हो गईं। तो जो संक्लेश करना है, कषायों की तीव्रता है, जो दूसरों का अहित विचारना है, दूसरों की व्यर्थ में निंदा करनी है, और भी ऐसे बहुत से कार्य जो आत्मा के लिए हितकारी नहीं है, उन कार्यों के करने से कहीं ना कहीं आत्म परिणामों की हानि होती है, संक्लेश होता है, और सुखमय जीवन भी कई बार दुखी हो जाता है। बाहरी अनुकूलताएं होने के बाद भी हम उन अनुकूलताओं का अच्छा लाभ नहीं ले पाते हैं। इस कारण से आचार्यों ने उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण और बंध, इन 4 की अपेक्षा बात करी। और भी विषय है, आप चिंतन करेंगे तो खुद भी आप बता सकते हैं। इसी प्रकार से एक करण और है, उसका नाम है उदीर्णाकरण। क्या नाम है? उदीर्णाकरण। अब जो उदीर्णा होती है ना,
ये उदीर्णा 3 तरह से होती है। पहले आपको बता दें हम उदीर्णा का मतलब क्या होता है। जैसे कर्म का उदय है ना, तो कर्म का सामान्य फल देना ये उदय कहलाता है, और उदीर्णा कर्म का तीव्र वेग से आकर के फल देना, ये उदीर्णा कहलाती है। मतलब क्या? मतलब ये टोंटी से पानी गिर रहा था, टंकी खाली हो रही है और टोंटी से पानी गिर रहा है। अब क्या हुआ? अच्छा तेज पानी है, फोर्स के साथ गिर रहा है। हमने क्या किया? हमने किया टोंटी तोड़ दी। अब क्या होगा? पानी भी गिर रहा है। तो नल चालू था तो पानी की धार पतली बह रही थी, और नल तोड़ दिया, टोंटी तोड़ दी, तो उसी पानी की धार कैसी हो जाएगी? तीव्र हो जाएगी, तेज हो जाएगी। ऐसे ही उदीर्णा मतलब क्या? कर्म का जो सामान्य फल है वह उदय कहलाता है, और कर्म का जो विशेष फल है वो क्या है? वो एक प्रकार से उदीर्णा कहलाती है। उदीर्णा का मतलब क्या होता है? अनेक समयों में उदय में आने वाले कर्मों का फल एक ही समय में भोग लेना। क्या हुआ? सत्ता खाली हो गई, सत्ता में कर्म नहीं है। उदाहरण आपको दिया जा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पर समझिएगा कि जो उदय है उसकी अपनी क्या विशेषता हुआ करती है। एक बार पुनः देखिएगा, उदय और उदीर्णा 2 चीज़ें होती हैं। तो उदय का मतलब क्या? आपको बताया था ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म का फल देने को उदय बोलते हैं। और उदीर्णा में क्या हुआ? उदीर्णा में उस कर्म का जो फल है बहुत वेग के साथ, बहुत तीव्रता के साथ हमें उन कर्मों का फल प्राप्त होता है, यह उदीर्णा कहलाती है। उदीर्णा में क्या हुआ? उदीर्णा में हुआ बहुत ज़्यादा संक्लेश हो गया। कई बार हम पाप की उदीर्णा कर लेते हैं, कई बार हम पुण्य की भी उदीर्णा कर लेते हैं। मतलब बहुत इच्छाएं करने से, बहुत आकांक्षाएं होने से सत्ता स्थित पुण्य की उदीर्णा भी यह जीव कर लिया करता है। और सत्ता स्थित पुण्य की उदीर्णा कर ली, और उस पुण्य को बढ़ाने के योग्य जो पुरुषार्थ करने थे वो पुरुषार्थ नहीं किए, तो पुण्य धीरे 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 क्षीण होने लगता है। मतलब क्या? मतलब क्या? कोई जीव गड्ढा खोद रहा है और गड्ढे के अंदर है और मिट्टी निकाल निकाल कर बाहर फेंकता है। आप बताइए वो ऊंचा जाएगा कि गहरा जाएगा? वो नीचे चलता जाएगा ना। हम मिट्टी खोदते जाएं और मिट्टी बाहर फेंकते जाएं, हमारी स्थिति क्या होगी? हम गर्त में चले जाएंगे। उसी प्रकार से पुण्य का फल भोगते जाएं और इच्छा करते जाएं, पुण्य की उदीर्णा करते जाएं, और पुण्य की क्रियाएं ना करें, धर्म ना करें, तो फिर धीरे 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 वो जो पुण्य है वो पुण्य भी क्षीण हो जाएगा। फिर वह जीव कैसा रहेगा? वह जीव पापमय रहेगा। इस कारण से आचार्य कहते हैं पुण्य की उदीर्णा से बचना चाहिए। आप प्रश्न कर सकते हैं कि पुण्य की उदीर्णा से हम कैसे बचें? तो इसका समाधान दिया गया है। क्या दिया गया? कि पुण्य के उदय में हर्ष मत करिए, और जो आपको प्राप्त है, जितना प्राप्त है, जैसा प्राप्त है, उसमें संतुष्ट रहिए। जो अपने द्वारा जीवन जीते हुए संतुष्ट रहता है वो अपने पुण्य को बढ़ाता है। इच्छाएं करने वाला अपने पुण्य को कम कम और कम करता चला जाता है। ऐसे करके
जो उदीर्णा होती है ना, उदीर्णा 3 तरह की होती है। एक तो होती है सामान्य उदीर्णा, जो लगभग सभी कर्मों में चलती रहती है। दूसरी होती है संक्लेश परिणामों से होने वाली उदीर्णा। जैसे क्रोध का उदय था, लेकिन हमने बहुत तीव्र क्रोध किया, तो क्या हुआ, बहुत सारा जो क्रोध आत्मा में रखा हुआ था ना, क्रोध कर्म, उसकी उदीर्णा हो गई, उसकी उदीर्णा हो गई। क्या हुआ, संक्लेश से हमने उस कषाय की उदीर्णा करी, अथवा और किसी प्रकार का परिणाम बना कषाय रूप। उस कषाय के उदय के कारण से जो विपरीत परिस्थितियां बनी, उसमें जो उदीर्णा हुई, तो कषाय की तीव्रता के कारण से जो कर्म की उदीर्णा होती है, वो उदीर्णा आत्मा के लिए अहितकारी होती है। और जो तीसरे प्रकार की उदीर्णा है, वो क्या है, तो आचार्य कहते हैं विशुद्ध परिणामों से जो होती है। हमारे आत्मा के विशुद्ध परिणामों से जो कर्म समय से पहले उदय में आके नष्ट हो जाते हैं, वो जो उदीर्णा होती है, वो कल्याणकारी है। उसे बोलते हैं अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा में भी जो कर्म उदय में आते हैं ना, वो उदीर्णा के माध्यम से ही आएंगे। अर्थात जो अधिक स्थिति वाले कर्म थे, उन कर्मों का स्थिति कम किया, अनुभाग कम किया, किसके बल पर, उदीर्णा के बल पर कम किया, और उदीर्णा में ला करके उसको नष्ट कर दिया, उदय में लाके नष्ट कर दिया। तो उदीर्णा क्या कहलाई, सत्ता में रखा हुआ कर्म सीधे उदयावली में प्रविष्ट हो जाए। सत्ता में रखा कर्म, कौन सा कर्म, जो 100 वर्ष बाद फल देगा, 200 वर्ष बाद फल देगा, 1000 वर्ष बाद फल देगा, ऐसा वो कर्म डायरेक्ट सत्ता से कहाँ गया, उदयावली में गिरा, और उदय में आके फल दे देता है। तो सविपाक निर्जरा के निमित्त से जो कर्म उदय में आकर के अपना फल देते हैं, वे कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनसे आगामी कर्मों का बंध नहीं होता है। ऐसे करके जो उदीर्णा है, ये 3 तरह की है। एक सामान्य उदीर्णा, एक संक्लेश से होने वाली, और तीसरी तपस्या आदि के माध्यम से होने वाली उदीर्णा। इस बात को हमने आपके सामने स्पष्ट किया। अब 2 करण और बचे, एक है निधत्ति और एक है निकाचित। ये शब्द सुनकर के ही कई बार बहुत खराब सा लगता है, अरे निधत्ति कर्म बंधा है, अरे निकाचित कर्म बंधा है। याद रखिएगा, निधत्ति निकाचित ये भी सत्ता में रखे कर्म की एक अवस्था विशेष है। ये अवस्था कैसे बनती है, कर्म बंध के समय में कोई निषेक ऐसे बंध जाते हैं जो कि निधत्ति रूप होते हैं, ऐसे बंध जाते हैं जो कि निकाचित रूप होते हैं। आपको बताया था ना उदीर्णा, जैसे आपको उपशम में बताया था, उपशम में उदीर्णा नहीं होती, वैसे ही निधत्ति और निकाचित ये भी कर्म की स्थितियां कहलाती हैं। तो जो कोई कर्म यदि मेरी आत्मा में बंधा हुआ हो, कैसा, निधत्ति रूप बंधा हुआ हो, तो आचार्य उसके बारे में कहते हैं, क्या कहते हैं कि निधत्ति रूप कोई कर्म बंधा हुआ है तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, लेकिन उदीर्णा और संक्रमण नहीं होते हैं। और जो निकाचित रूप कोई कर्म हमारी आत्मा में बंधा हुआ है तो उसमें उत्कर्षण अपकर्षण उदीर्णा और संक्रमण ये चारों ही करण नहीं होते हैं। तो ऐसे करके निधत्ति निकाचित के बारे में समझना चाहिए। जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमें एक बात और पढ़ने को मिलती है, वो क्या है, वो ये है, आचार्य वीरसेन स्वामी जी ने धवला जी में इसका प्रसंग लिखा है। वे कहते हैं
कि भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से, यहाँ पर भगवान जिनेंद्र का मतलब समो शरण में विराजमान भगवान नहीं, इसका मतलब जो मंदिर जी में जिन में विराजमान हैं, जिन प्रतिमा विराजमान हैं, उसकी बात कर रहे हैं। तो जिन बिंब के अर्थात जिन प्रतिमा के अर्थात अरहंत भगवान जो मंदिर में विराजमान हैं, उनके दर्शन करने से निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों का क्षय हुआ देखा जाता है। यदि हम निधत्ति निकाचित जैसे कर्मों को नाश करना चाहते हैं तो भगवान का दर्शन कार्यकारी है। क्या मतलब हुआ? मतलब ये भगवान जिनेंद्र के दर्शन करने से जो उस कर्म में निधत्ति निकाचित पना लगा हुआ है, तो निधत्ति निकाचित पना समाप्त हो जाता है। कर्म तो रहेगा वो, लेकिन उसमें उत्कर्षण, अपकर्षण, उदीर्णा, संक्रमण, ये चारों कार्य आसानी से हो सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि भगवान के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म तो रहेगा वो, निधत्ति निकाचित पना समाप्त हो जाता है, ये विशेषता है। हमारे ख्याल से आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे। निधत्ति निकाचित पना समाप्त हुआ है, कर्म है। तो ऐसे करके ये चीजें बताई। एक छोटा सा उदाहरण आता है, वो भी आपके सामने कह देते हैं। वो क्या है? किसी व्यक्ति ने अपराध किया, अपराध की सजा उसको मिल रही है। जज ने क्या कहा? आपको 2 वर्ष के लिए कारावास दिया जाता है। उसने क्या बोला? मैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी अर्जी लगाऊंगा। उसने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई, वहाँ पर भी हार गया। आपको 2 साल की सज़ा मिलेगी ही मिलेगी। फिर उसने एक दरखास्त लिखी, कहाँ पर? राष्ट्रपति के नाम। और राष्ट्रपति से कहा, देखिए हमने माना हमने गलती की है, लेकिन हमारे परिवार में बहुत से लोग हैं जिनका भरण पोषण हमें करना पड़ता है। हम आगे से गलती नहीं करेंगे, हमें क्षमा किया जाए, हमारा अपराध माफ़ किया जाए। कहाँ भेजा उसने? उसने भेजा राष्ट्रपति के पास, और वहाँ से खबर आ गई कि तुम्हारे अपराध को माफ़ किया जाता है, आगे से आप ख्याल रखिएगा। मतलब क्या? जो कर्मों का फल तपस्या से दूर नहीं होता, जो कर्मों का फल संयम धारण करने से दूर नहीं होता, ऐसे कर्मों का फल अरिहंत परमेष्ठी रूपी जो राष्ट्रपति हैं उनके पास दरखास्त लगाने से वो कर्म नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान जिनेंद्र का दर्शन हम सबके लिए कल्याणकारी है। प्रतिदिन भक्ति भाव से भगवान का दर्शन, उनका पूजन हमें अवश्य ही करना चाहिए और अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए। इस प्रकार से जो ये 10 करण हैं वो हमने आपके सामने रखे। एक छोटा सा उदाहरण है, हम लोग अक्सर दिया करते हैं, आपके लिए भी बताते हैं। ये 10 करण एक ही उदाहरण में कैसे घटित हो जाते हैं, आइएगा देखें। उदाहरण के लिए आज सोमवार है और किसी ने हमसे कहा कि आप शुक्रवार को हमारे यहाँ भोजन करने आइएगा। आज क्या है? सोमवार है। भोजन कब कराना है? शुक्रवार के दिन। तो क्या कहा गया? हाँ ठीक है, आ जाएंगे। तो जैसे हमने कहा हम आ जाएंगे, हमने क्या किया? उस कर्म का बंद कर लिया। अब अभी से लेकर के और शुक्रवार तक वह कर्म हमारी सत्ता में रखा हुआ है। और शुक्रवार को सुबह 10 बजे वो कर्म उदय में आएगा। उदय में आ गया और हमें स्वादिष्ट भोजन मिल गया, पेट भर गया, कर्म का बंद हुआ, सत्ता में रहा, उदय में आकर उसने फल दे दिया, बात पूरी हो गई।
लेकिन कर्म बंधने के बाद, उदय में आने के पहले, जब तक वो सत्ता में है तब तक क्या परिवर्तन हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास में मंगलवार को फोन आता है कि सुनिए, आप शुक्रवार को मत आइए, आप तो गुरुवार को आ जाइए एक दिन पहले, और आकर के जो भी होगा आपको हम खिला देंगे। क्या हुआ ये हो गया अपकर्षण, स्थिति अनुभाग कम हो गया। फिर क्या हुआ, फोन आता है शुक्रवार नहीं, आप तो शनिवार को शाम को आइएगा, बहुत अच्छा भोजन कराएंगे, बाटी बना देंगे आपके लिए, खा लेना। क्या हुआ ये हो गया उत्कर्षण, स्थिति बढ़ गई, अनुभाग बढ़ गया, ये उत्कर्षण कहलाता है। फिर संक्रमण हुआ क्या, हमें थोड़ा सा बाहर जाना था तो भोजन करने के लिए हम नहीं गए, हमने क्या किया, अपने भाई को भेज दिया। ये क्या है, ये कहलाएगा संक्रमण। अब क्या हुआ, हम तो आपके यहाँ आते रहते हैं, अचानक पहुंच गए, कब, बुधवार को ही पहुंच गए हम तो। सोमवार को आपने कहा था कि आपको शुक्रवार को आना है, कब पहुंच गए, बुधवार को अचानक पहुंच गए, समय से पहले। कर्म का फल, इसका नाम क्या, उदीर्णा। अब हुआ ये, हम भोजन करने आपके यहाँ समय पे पहुंच तो गए, आप कहते हो अभी तो मैं मंदिर से आया हूँ, आधे घंटे बाद भोजन मिलेगा, ये लो न्यूज़ पेपर, जब तक पढ़ लो। आप अखबार पढ़ने बैठा दिया, टीवी के सामने बैठा दिया, क्या हुआ, उपसम, कर्म को रोक दिया। भोजन मिलना था लेकिन उस फल को रोक दिया। ये क्या है, ये कहलाएगा उपसमकरण। फिर देखिएगा निधत्ति, निधत्ति में मतलब ऐसा फोन नहीं आना कि आप जल्दी आ जाना, कि आप गुरुवार को आ जाओ या आप शनिवार को आओ, मतलब उत्कर्षण अपकर्षण हो सकता है, लेकिन हमने भाई को नहीं भेजा, मतलब संक्रमण नहीं हुआ, और अचानक नहीं पहुंचे, अर्थात उदीर्णा नहीं हुई। और निकाचित में ना भाई को भेजा, ना अचानक पहुंचे, और ना कोई फोन आया। ऐसे करके 10 करण का संक्षेप में एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा। इस प्रकार से विगत 14 दिनों से हम सभी यहाँ पर सबसे पहले छठ ढाला की छठवीं ढाल उसे सुना, इसके बाद में 5 लब्धियों के बारे में सुना, और विगत 2 दिनों से जो 10 करण हैं इसके बारे में भी सुना। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद है कि आप सभी इस प्रकार से आयोजन करके और धर्म का लाभ स्वयं भी लेते हैं, और साथ साथ में पूरी समाज के लिए भी वह धर्म का लाभ प्राप्त होता है। हम आभार व्यक्त करते हैं अरविंद भाई जी का, हमारे काका जी, जिनके माध्यम से तारंगा जी में उस शिविर का बृहद आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार से जो उस समाज के अध्यक्ष महोदय हैं उनका भी हम साधुवाद करते हैं। ऐसे ही दिलीप भाई हैं, उनका भी साधुवाद करते हैं। और है तो हमारे कमलेश भाई जो महामंत्री हैं, और है तो मुकेश जी जो साथ में रह करके बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो पूरा आयोजन किया जा रहा है, इस आयोजन में धवल जी और उनकी पूरी टीम जो कि इस कार्यक्रम को प्रसारित करके आपके पास तक पहुंचाती है, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। और जो पुण्यार्जक होते हैं जिनके माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम टेलीकास्ट होता है, वो पुण्यार्जक हैं, वो सब भी साधुवाद के पात्र हैं। आइए हम सभी इस प्रकार के आयोजन में सहभागी बन करके अपने जीवन को और अच्छा बनाएं। और कल से अब जो माता जी के माध्यम से प्रवचन होगा उसका भी लाभ सभी लोग लीजिएगा और अपने जीवन को अच्छा बनाइएगा। चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है, और जो भी धर्म ध्यान के साथ अपना जीवन बनाएं, जिससे कि अपना भी कल्याण हो और अपनों का भी कल्याण हो, इसे मंगल भावना के साथ में आज की बात यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। हमारे द्वारा पढ़ाते समय कहीं कोई त्रुटि हो गई हो उसके लिए हमें क्षमा करिएगा। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे।
मिथ्यात्म नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सीमा खानी है छहो द्रव्य जान वे को बंध विधिमान वे को स्वपर पहचान वे को परम प्रमाणी है अनुभव बताए वे को जीव के जीताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोत हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन चैन जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। अब हम शांति पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र के जाप करेंगे।